हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सचिन सबलोक एंड आपको अब ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। बस आपको करना क्या है, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में बेल बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो आप तक पहुँच जाया करे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने मोशन स्टार्ट किया था। मोशन 01 लेक्चर के अंदर हमने मोशन को पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, देन हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी। ये हमने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा, लेकिन हमने थियोरेटिकल पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इससे पहले जो मोशन 01 है उसको देख कर आइए, क्योंकि वहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा कि मोशन क्या होता है, कितनी तरह का मोशन होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ये किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरे का पूरा मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया है। तो आज हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देख कर आएँ, सो दैट कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। चलो, अब इतनी बात होने के बाद अब मैं आपसे न्यूमेरिकल कराने स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। इस फिगर को आप पहचानते हो? यस, पहचानते होगे। इस फिगर का नाम क्या है? सर्कल। अभी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है, और सेंटर से लेकर ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो बाउंड्री होती है ना बच्चों, ये जो बाउंड्री, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। क्या बोला जाता है? सर्कमफ्रेंस। और इसी को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोला जाता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो। सर्कमफ्रेंस तो सबको पता होता है, पेरीमीटर सबको पता नहीं होता, लेकिन आपको पता लग गया। तो क्या है, सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। बाहर बाउंड्री पर ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब इस रेडियस को अगर मैं यहाँ से उठाकर सेंटर को, इस लाइन को यहाँ से भी मिला दूँ और यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, इस पूरी लाइन को पूछूँ, ए से लेकर बी तक जो लाइन है, अगर ये सेंटर से पास कर रही है, याद रखना, अगर ये सेंटर से पास कर रही है तो इसको क्या बोल देते हैं? डायामीटर। क्या बोल देते हैं? डायामीटर। अब ध्यान से देखो, डायामीटर और ये क्या था? रेडियस। तो यहाँ से ध्यान से देखो, रेडियस जो है वो इस डायामीटर की हाफ है। तो रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2। अभी ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी बातें, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लो क्या होता है। अब देखो, मैंने क्या बोला, डायामीटर कौन होता है? क्या ये वाली लाइन डायामीटर है? ये भी दोनों बाउंड्रीज को छू रही, सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ना, ये सेंटर से पास नहीं कर रही। सेंटर को मान लो ओ कह दिया। देखो, वही लाइन को डायामीटर बोला जाएगा। पहली बात, वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रही हो। पहली बात, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही हो। दूसरी बात, सेंटर से भी पास कर रही हो। दो बातें देखनी है, दो बातें देखनी है। पहली बात क्या, सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही हो। दूसरी बात क्या, सेंटर से होकर पास कर रही हो। यदि ऐसा है तो उस लाइन को डायामीटर बोल देंगे। तो CD डायामीटर नहीं है, क्योंकि ये पहले वाली बात को तो सेटिस्फाइड कर रहा, दो पॉइंट्स पे काट तो रहा सर्कल को, लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक की बात। चलो, तो रेडियस और डायमीटर का आपस में क्या रिलेशन है? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। और अगर मैं इसको उल्टा करके बोलना चाहूँ, डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है? डायमीटर, यहाँ से डायमीटर की वैल्यू निकालो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ये बात ध्यान में रखना। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। उसके बाद ये मैंने बताया था, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर। इसकी क्या वैल्यू होती है? सर्कमफ्रेंस
इसकी क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर। आर क्या है रेडियस। इस फार्मूले से हम सरकमफ्रेंस की लेंथ निकाल सकते हैं। और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7 या 3.14। जो भी आपको एग्जामिनर बोलेगा वो आपको लेनी पड़ेगी वैल्यू, अगर नहीं बोलेगा तो 22/7 ही लेनी पड़ेगी। तो सर्कल से रिलेटेड 3-4 बातें जो न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी वो मैंने बता दी। पहली बात क्या, जो बाहर की बाउंड्री है उसका क्या नाम होता है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, इस बात को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई आर। आर क्या होता है रेडियस की सिंबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे डिस्टेंस को एस से लिख दिया था ना, ऐसे हम रेडियस को स्मॉल आर से लिख दिया करते हैं। और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 या 3.14। जो एग्जामिनर देगा वो ले लेना, अगर नहीं दी एग्जामिनर ने तो 22/7 ही लेना, पहली बात। दूसरी बात, रेडियस का डायमीटर से क्या रिलेशन था। रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलो अब इसके बाद देखो ये क्या है, वो तो पूरा सर्कल था और ये सर्कल का आधा है। इसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों सेमी सर्कल। मान लो ये पॉइंट ए है, ये सर उसका सेमी सर्कल का सेंटर ओ है और ये बी है, तो ए ओ बी। ठीक है, अब सेमी सर्कल है, इसको क्या बोलेंगे सेम वही बात सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस। और अगर इन दोनों को मिला दूंगा, ये इस तरह से इनको मिला दूंगा ए ओ बी, तो ये पूरे का पूरा क्या बनेगा डायामीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना रेडियस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात, इस सेम वही बात, रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, या डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये दोनों बातें आपके दिमाग में पड़ी रहनी चाहिए, चाहे सर्कल हो चाहे सेमी सर्कल हो, ये वाली कंडीशंस ट्रू रहती हैं। दूसरी बात बच्चों, जैसे इसकी सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या था 2 पाई आर। 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस है किसकी है, 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस है वो किसकी है, वो पूरे सर्कल की है। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस किसकी है पूरे सर्कल की। और ये सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा, यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस भी आधी हो जाएगी। और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं 10 का आधा कितना होता है 10 का हाफ क्या होता है 5। कैसे निकला 10 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर थी किसकी पूरे सर्कल की, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की आ जाएगी, यानी कितनी आ गई पाई आर। तो आपको सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस याद रखनी है जो कि किसके इक्वल होती है पाई आर के। अब मान लो कोई सेमी सर्कल का भी हाफ कर दे, अगर कोई सेमी सर्कल, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ठीक है। अब मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। देखो अब क्या हुआ कि सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया। पहले सर्कल था, सर्कल का हाफ किया तो सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया। देखो ये क्या है सेमी सर्कल। अब इसका हाफ करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा ना, सेमी सर्कल का हाफ करेंगे तो इतना बचेगा सिर्फ, ठीक है ये। और वही सेंटर होगा, ये सेंटर से क्या है रेडियस कहलाएगी, ठीक है। और रेडियस चाहे कहीं से भी ले लो, सेंटर ओ माना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये सब की सब क्या होती हैं इक्वल होती हैं। इसको ए मान लो या इसको बी मान लो। और ये क्या कहलाएगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाती थी सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। लेकिन ये किसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल के भी आधा कर दें तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखो क्वाड्रेंट क्या था सेमी सर्कल का आधा, क्वाड्रेंट क्या है सेमी सर्कल का भी आधा। तो यानी कि सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी थी पाई आर, और उसका भी आधा कर दो, यानी कि कितना आएगा पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। अब क्वाड्रेंट का सर्कल से क्या रिलेशन है, सर्कल को 2 से डिवाइड किया था तो सेमी सर्कल निकल गया था। अब अगर सर्कल को 4 से डिवाइड कर दोगे, ये देखो सर्कल का 4th पार्ट है, जैसे कि ध्यान से देखो ये सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर था। अब ध्यान से देखो एक पार्ट ऐसे ही, ये दूसरा पार्ट ऐसे ही, ये तीसरा पार्ट ऐसे ही, ये चौथा पार्ट। अब सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये सर्कल का 4th
1/4 होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का? 1/4। तो सर्कल के फार्मूले से भी हम निकाल सकते थे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी थी? 2πr, और उसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2, यानी πr/2। सेम आंसर आएगा πr/2। तो आपको याद रखना है 3 बातें। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। सेमी सर्कल की स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूलाज भी लिख रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस किसकी? इसका मतलब क्या है? पूरे सर्कल की। 2πr सर्कमफ्रेंस किसकी? ये क्या है? सर्कल का आधा। इसकी कितनी है? πr। कितनी है? πr। और सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट किसकी? इसको क्वाड्रेंट को इस तरह से बनाया जाता है, ये क्वाड्रेंट, इसका नाम याद रख लेना क्वार। सेमी सर्कल से तो आप फैमिलियर हो, याद रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब 1/4, इसकी होगी πr/2। यानी सेमी सर्कल का भी आधा कर दो या पूरे सर्कल का 1/4 कर दो तो आपको क्वाड्रेंट मिल जाएगा। जनरली हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? अब यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और डिस्टेंस से रिलेटेड है। बी रेडी। बोतल भी परेशान होगी बार बार। चलो एनर्जी में रहना फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों ये रहा पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही आसान, पॉज करना है और इसको ट्राई करना है। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर O और सर्कल की रेडियस कितनी है? मान लो 7 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, राउंड का क्या मतलब होता है? आप ग्राउंड में घूमते हो ना, राउंड का मतलब क्या होता है? आपने बोला, मैंने कहा आपने ग्राउंड में कितना घूमे? आप बोलोगे 2 राउंड। 2 राउंड से मतलब क्या होता है? देखो राउंड का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पूरा घूमने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आते हो तो क्या बोलते हो? 1 राउंड हो गया। मतलब राउंड का मतलब क्या है? पूरे का पूरा, जब आपने जो भी अपना सर्कल था या स्क्वायर ग्राउंड है या रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए उस पूरे के पूरे जो भी वहाँ पर बाउंड्रीज थी उन सबको घूमते हुए वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, तब आप बोलते हो कि 1 राउंड हो गया। तो राउंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट किए वापस घूम फिर कर वहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब 1 राउंड। तो मैंने यहाँ पर ना 2.5 राउंड लिए और स्टार्ट किया मैंने A से, स्टार्ट फ्रॉम A, स्टार्ट किया A से और 2.5 राउंड्स लिए। A से स्टार्ट किया और 2.5 राउंड्स लिए। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि मेरा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अब याद करो मेरी बात। डिस्टेंस का मतलब क्या होता था? कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, वो उसका क्या होता है? डिस्टेंस। आओ देखें, ए से स्टार्ट किया तो इस तरह से घुमा होगा, वापस ए पे आ गया होगा 1 राउंड, फिर घुमा होगा 2 राउंड, फिर इस तरह से यहाँ पे पहुँचा होगा आधा राउंड, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से 2.5 राउंड कवर किए। तो अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये यानी कि ये पूरा चक्कर होता है तो यानी कि 1 राउंड होता है, यानी कि 1 राउंड, यानी कि ये पूरे का पूरा जो मैंने बताया था ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। 1 राउंड यानी कि 1 सर्कमफ्रेंस, 1 सर्कमफ्रेंस। 1 राउंड मतलब 1 सर्कमफ्रेंस। 2 राउंड मतलब बच्चों 2 सर्कमफ्रेंस। और 2.5 राउंड मतलब 2.5 सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस किसकी? सर्कल की। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको? 2.5 राउंड में मतलब वो कितना चला होगा। डिस्टेंस में हमें क्या बताना है? कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, जितना भी चला वो क्या होगा? डिस्टेंस। अब 2.5 राउंड में वो कितना चला होगा, मतलब 1 राउंड में वो कितना चला होगा? ये पूरा यानी 1 सर्कमफ्रेंस। 2 राउंड में कितना चला होगा? ये पूरा यानी 2 सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 2.5 राउंड में कितना चला होगा? 2.5 सर्कमफ्रेंस। तो अब लगा दो फार्मूला, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ लिखता हूँ मैं खोपचे में, डिस्टेंस आफ्टर 2.5 राउंड्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। 2.5
इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr, और मैंने बोला पाई की वैल्यू आप ले लो 22/7। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5 को क्या मैं 25/10 लिख दूँ, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 22/7, और r कितना आ गया 7। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा सब कैंसिल हो गया, 22 5 जा 110, 110 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दोबारा से बोलो, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, यानी 2.5 राउंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना बना, 1110 सेंटीमीटर, 1110 सेंटीमीटर। एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फटाफट से वो बात याद कर लो जो मैंने आपको बोली थी कि आपके दिमाग में डिस्प्लेसमेंट के समय क्या चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके माइंड में क्या चलना चाहिए बच्चों, एक मिनट जरा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके माइंड में चलना चाहिए कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर, और जहाँ पर जर्नी स्टॉप की, जहाँ से जर्नी स्टार्ट की वहाँ से लेकर जहाँ पर जर्नी स्टॉप की वहाँ तक का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, हमारे को ये पता होना चाहिए। अब जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी बच्चों, ए से। अब देखो ए से जर्नी स्टार्ट की हमने, यहाँ पर आ जाओ, ए से, ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये इसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। अब ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया तो घूमते 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 जब यहाँ पर पहुँचे तो कितना हो गया, 1 राउंड। दोबारा से देखो, अब दोबारा घूमते हुए पहुँचे तो 2 राउंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट फिजिक्स में किसी भी पर्सन को हम ऑब्जेक्ट कहकर ट्रीट किया करेंगे। पर्सन चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, चाहे कार है, बस है, स्कूटर है, या मैं हूँ, या कोई गधा घोड़ा है, कोई भी है, ठीक है, हम सबको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट ने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो 1 राउंड के बाद वो कहाँ पर होगा, वापस ए पर। 2 राउंड के बाद कहाँ पर होगा, वो वापस ए पर। और 2.5 राउंड के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 2.5 राउंड के बाद बच्चों कहाँ पर होगा वो ऑब्जेक्ट, 2.5 राउंड के बाद वो ऑब्जेक्ट होगा, देखो 2.5 राउंड मतलब आधा राउंड और ऐड कर लो 2 राउंड के बाद। 2 राउंड के बाद यहाँ पहुँच गया था, और आधे राउंड के बाद देखो वो कहाँ पर होगा, बी पर। यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। यानी कि 2.5 राउंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, और यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट का एक और नाम था इनिशियल पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या इनिशियल पॉइंट बोलो। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को याद करो। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है हमारे को। ध्यान से समझो, ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये है, इस तरह से घूमकर चले जाओ, और एक रास्ता क्या है, ये स्ट्रेट। इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है। ऑफ कोर्स ये वाला रास्ता जो है, ये रास्ता 1 है, ये रास्ता 2 है। तो जो सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ या सेकंड रास्ता जो है वो कंपैरेटिवली 1 से जो है वो छोटा है, और हमें डिस्प्लेसमेंट में क्या लेना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वे नंबर 2। तो अब देखो वे नंबर 2 इस सर्कल का क्या बनेगा, ये ध्यान से सोचो, डायमीटर बनेगा, डायमीटर। और डायमीटर की जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल 2r हो जाएगा। तो r की वैल्यू भर दो, 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे को डिस्प्लेसमेंट मिल गई 14 सेंटीमीटर। देखो बस आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट कितना चला उसके लिए अलग अलग से वो आपको फिगर देगा, और मैंने फिगर सर्कल के हिसाब से आपको बता दिया। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड।
तो स्टूडेंट्स ये है एक सेमी सर्कुलर पाथ, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, सेमी सर्कल की जो रेडियस है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पर आकर रुक गया। ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को और बी पर आकर रुक जाता है। अब वो बी पर आकर रुक गया तो मुझे बताओ ए से चला बी पर रुक गया, ए से चला और बी पर रुक गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जब वो बी पर पहुंचा और रुक गया तो उस समय उसका डिस्टेंस कितना था और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। डिस्टेंस का फार्मूला याद करो, थोड़ा आप स्पीड बनाओ। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, कोई ऑब्जेक्ट कितना भी चला, वो चला कितना, ये पूरा रास्ता चला, ए से आकर बी पर रुक गया, और ये पूरा रास्ता क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ किसकी, सर्कल की नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, पाई आर। पाई की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि आप ले लो 22/7। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 2 जा, तो ये कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो यानी कि उसका डिस्टेंस कितना रहा बच्चों, 44 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से डिस्टेंस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, वो ए से लेकर ये रास्ते से होता हुआ बी पर, ये रास्ते से वो इस रास्ते को उसने फॉलो किया और बी पर आकर रुक गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसका डिस्टेंस पूछा था कितना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो कि कितनी है, पाई आर 22/7 × 14, 7 2 14, 44 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना आ गया था, 44 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनल पॉइंट जहाँ पर वो फाइनली रुक गया। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। अब ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, एक तो ये रास्ता था, यहाँ से ए से बी तक पहुँचा जा सकता है, और दूसरा रास्ता क्या है ए से बी तक पहुँचने का, ये वाला। तो शॉर्टेस्ट कौन है इसमें से, ये वाला या ये वाला, ऑफ कोर्स ये वाला। और ये देखो ध्यान से, ये बन क्या रहा, इस सर्कल का डायमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। और ए बी की वैल्यू कितनी है, रेडियस 4 है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे एक बात और बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ अक्सर स्कूलों में पूछा जाता है ये। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अब ए से स्टार्ट हुआ लेकिन बी पर नहीं रुका, ए से स्टार्ट हुआ बी पर नहीं रुका, इस तरह से घूमता रहा, इस तरह से वो घूम रहा है, इस तरह से, ठीक है। और उसने राउंड लिए 3.5 राउंड। आपको समझ आ गई ना बात, ए से स्टार्ट हुआ था, पिछले क्वेश्चन में तो बी पर रुक गया था, इस बार वो बी पर रुका नहीं बल्कि इस रास्ते को फॉलो करता हुआ इस तरह से वो पूरा घूमता जा रहा है। और कितना घूमा, 3.5 राउंड्स। तो आफ्टर 3.5 राउंड्स हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके बताना है। चलो सबसे पहले पहला पार्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस की जब भी बात की जाएगी दिमाग में क्या चलेगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, जितना भी चला वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस। अब देखो ए से लेकर यहाँ तक पहुँचा, क्या कितना चल लिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस एक राउंड में देखो कितना चल रहा है वो। एक राउंड कब खत्म होगा, जब वो ए से शुरू होगा और वापस ए पर आ जाएगा यानी एक राउंड कंप्लीट होने पर वो क्या कर रहा, इतना एक तो ये चल रहा, वो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस चल रहा प्लस ये डायामीटर भी चल रहा। एक राउंड में वो कितना चल रहा, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस डायामीटर। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स। देखो यानी कि इस तरह से सोचो, एक राउंड का निकाल ले, डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड निकाल लेते हैं पहले, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड। तो जो डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड आएगा वो कितना आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, S.C मतलब सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर,
प्लस डायामीटर, और डायामीटर की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ए बी। डायामीटर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर प्लस डायामीटर कितना है 14, रेडियस है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल 2r, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। समझ आ गया ना कि ये कैसे आया बच्चों, r कितना है 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल यानी 2 टाइम्स ऑफ r, यानी 2 × 14 = 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी यहाँ पर डायमीटर कितना आ गया 28। अब इसकी वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r कितना है, r कितना है 14 सेंटीमीटर प्लस 28, 7 2 जा 14, तो यानी कितना आ गया 44 प्लस 28। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 40 60 68 72 सेंटीमीटर। तो क्या ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड? नो, ये क्या आया डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड। अब डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड जो है, डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स, हमें क्या चाहिए डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स, यानी 72 को मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, और ये 72 3.5 को क्या लिख सकते हैं 35/10, तो ये कितना आ गया 72, 5 7 जा 35, 5 2 जा 2 36, तो ये 7 6 42 2 4 3 जा 25, 252 सेंटीमीटर। यानी कि उसका डिस्टेंस जो है आफ्टर 3.5 राउंड्स कितना है 252 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर। समझ में आई? ये क्वेश्चन का क्या था, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का जो कि पूछा था हमारे से क्या डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स। कोशिश करो निकालने की डिस्प्लेसमेंट की, ये स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूँ मैं। अब हमारे को क्या बताना है सेकंड पार्ट इसका, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स। अब देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट दिमाग में आते ही क्या दिमाग में आएगा, डिस्प्लेसमेंट के दिमाग में आते, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में देखते सार दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था ए, और फाइनल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट कैसे पता लगेगा 3.5 राउंड्स के बाद वो कहाँ पर होगा। ये देखो ये पूरा एक राउंड था, ये पूरा एक राउंड था, और अभी के लिए मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ आप इसको आधा राउंड कंसीडर कर लो। हालांकि ये बात पूरी सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इसको आप आधा राउंड कंसीडर कर सकते हो, यानी ए से बी तक जो वो है वो हाफ राउंड है, ए से बी तक, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ए से बी तक हाफ राउंड है यहाँ तक, और ये पूरा बी से ए तक भी अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीट राउंड, कंप्लीट राउंड। इसकी मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। तो देखो ए से बी तक और बी से ए तक कितना हो गया एक राउंड, एक राउंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया वापस ए पर, एक राउंड के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया ए पर, ठीक है। 2 राउंड के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा दोबारा ए पर, 2 राउंड के बाद कहाँ पहुँच जाएगा दोबारा से ए पर, और 3 राउंड के बाद कहाँ पहुँच जाएगा दोबारा से ए पर, और हाफ राउंड मैंने बोला कि आप मान लो ए से बी तक हाफ राउंड है और ये बी से ए तक भी हाफ राउंड है, तो ए से बी तक हाफ राउंड हो चुका है। देखो 3 राउंड्स 3.5 राउंड देखने हैं हमारे को, तो ए से लेकर बी तक हाफ राउंड है, फिर ये बी से लेकर ए तक फिर से हाफ राउंड है, यानी कंप्लीट राउंड ये पूरा घूमकर यहाँ तक पहुँचता है, तो वो एक राउंड हो जाएगा। दोबारा आया 2 राउंड हो जाएंगे, फिर से 3 राउंड हो जाएंगे, सही है। अब 3 राउंड के बाद आधा राउंड लेना है हमारे को, और मैंने आपको परमिशन दे दी है कि इसको आप आधा मानो, इसको आधा मानो, ठीक है। तो आधे राउंड के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या था जब जर्नी स्टार्ट की ए, और 3.5 राउंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया बी पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी 3.5 राउंड्स के बाद उसका देखो कुछ पोजीशन ऐसी होगी, स्टार्ट यहाँ से किया था उस बंदे ने, पूरा घूमा 1 राउंड, दोबारा घूमा 2 राउंड, तीसरा राउंड घूमा 3 राउंड, फिर ये हाफ राउंड, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, या तो यहाँ से चले जाओ या यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमें लेना कौन सा है शॉर्टेस्ट वाला, और शॉर्टेस्ट वाला ये है, ये इसका सेंटर ये 14, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 28, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया बच्चों आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे,
तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो वो आप बता देना। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर मैं और भी पूछ लेता हूँ आपसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि ये हाफ राउंड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मान लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को आप खुद कर देना, ठीक है। ये ए पॉइंट है और आफ्टर वन राउंड, आफ्टर, बहुत आसान क्वेश्चन, आफ्टर वन राउंड पॉज करके फटाफट करो। आफ्टर वन राउंड ए से स्टार्ट किया, स्टार्ट कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया, ए से, और आफ्टर वन राउंड मतलब वापिस ए पर। आफ्टर वन राउंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखो एक राउंड लिया यानी इतना चला, यानी एक सरकमफ्रेंस चला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी s इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो 22/7 इंटू आर कितना है, 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट क्या था, जर्नी कहाँ से स्टार्ट की उस बंदे ने, ए पॉइंट से शुरू हुआ, यूँ घूमा, एक राउंड के बाद वापस कहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो चला भी ए से था और घूम फिर कर आ भी वापस ए पर गया, तो ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा, 0, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी है, 0 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सर्कल से रिलेटेड होते हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगल से होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स क्या है, एक स्क्वायर, ठीक है, ABCD। स्क्वायर के बारे में आपको क्या मालूम है, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मान लो आप यहाँ से ए से राउंड स्टार्ट करते हो, राउंड का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया घूम फिर के वापस वहाँ पे आ जाना, तब एक राउंड कंप्लीट होता है। तो आप ए से स्टार्ट किए, बी पर गए, फिर सी पर गए, फिर डी पर गए, फिर वापस ए पर आ गए। तो अगर मैं पूछूँ कि आप कितना चले, तो AB + BC + CD + D इतना चले, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब इसका जो ये बाहर की बाउंड्री होती है ना, जैसे सर्कल की ये जो बाउंड्री थी, ये बाउंड्री की लेंथ क्या थी, सरकमफ्रेंस, क्या थी, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, और इसका फार्मूला था 2 पाई r। ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर की बाहर की लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ये वाली, ये जो लेंथ है ना, ये बाहर वाली, ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ से यूँ चला, फिर यूँ चला, फिर यूँ चला, फिर यूँ चला, ठीक है, वापिस यहाँ से यूँ चलना स्टार्ट किया उसने, यूँ चलना स्टार्ट किया और वापस यहाँ पर आ गया। तो ये पूरे का पूरा जो इसने जितना भी ये बाउंड्रीज पर चला, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब ये कौन सी फिगर है, पेरीमीटर कौन सी है, सर्कल। फिगर कौन सी है, सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, यानी जितनी साइड है ना सबका सम कर दो, और सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 इंटू साइड्स। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 4 इंटू साइड, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको क्या याद रखनी है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो स्क्वायर होता है उसके सभी एंगल कितने होते हैं, 90 के। सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 के। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। ABC, जो 90 के सामने होते हैं उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक। और वैसे तो यहाँ से पता लगता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लेकिन आपकी क्लास छोटी है और 10th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उस समय आपको बताया जाएगा कि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल होता है उसके हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप मान लो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपने पाइथागोरस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज।
आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर के बारे में पेरीमीटर का फार्मूला याद रखना है आपको। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपका स्क्वायर पे बेस्ड, वो आपका 1 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो आओ देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो आप यहाँ से ये याद रख लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये दो फार्मूलेज हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड, आप इनको याद रख लेना। देखो एक स्क्वायर पाथ है, एक स्क्वायर पाथ है, ठीक है, और जिसकी ईच साइड कितनी है? ए बी सी डी, उसके वर्टिसिस के नाम है, और ईच साइड कितनी है? 50 मीटर, 50 मीटर। ये अगर स्क्वायर है तो फिर ये भी 50 मीटर हो जाएगी, ये भी 50 मीटर हो जाएगी, और ये भी 50 मीटर हो जाएगी। सही है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि 2.5 राउंड्स के बाद, 2.5 राउंड्स के बाद हमारे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बतानी है। 2.5 राउंड्स के बाद हमारे को क्या बताना है? डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करने की कोशिश करो, निकल जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इस पर लगाओ, क्योंकि अभी तक देखो लेक्चर का एंड चल रहा है, तो शुरू से लेकर अब तक मैं आपको कंसेप्ट समझाता आ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आपको कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करो। अगर नहीं निकलता तो मैं करने जा रहा हूँ, फिर इसको आप देख लो। देखो स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताओ स्टार्ट कहाँ से किया उस बंदे ने? मान लो स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और कितने राउंड लिए? कितने राउंड लिए उसने? 2.5 राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है? एक राउंड कब कंप्लीट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से घूम फिर कर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा एक राउंड। यानी ए से स्टार्ट किया, घुमा फिरा घुमा फिरा घुमा फिरा, वापस यहाँ पर आ गया। अब कितना हो गया? एक राउंड। फिर दूसरे राउंड के लिए दोबारा गया, घुमा फिरा घुमा फिरा घुमा फिरा, और फिर से ए पर आ गया। तो कितने हो गए? 2 राउंड। अब हाफ राउंड कब होगा? देखो इतना चलेगा, इतना चलेगा, यहाँ पहुँच हाफ हो जाएगा, क्योंकि 4 साइडें होती हैं, 2 साइड वो चल लिया तो क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब यानी कि ए से स्टार्ट हुआ, 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद सी पर वो कितना हो जाता है? 2.5 राउंड्स हो जाते हैं। तो आओ पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बहुत आसान है। डिस्टेंस का मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई ऑब्जेक्ट जितना भी चला वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखो कितना चला। पहले एक राउंड चला, एक राउंड में एक साइड की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। 50 50 50, यानी कि एक राउंड किसके इक्वल है? डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड। 1 राउंड के बाद देखो कितना चला? 50 50 100, कितना आ गया? 200 मीटर। डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड कितना है? 200 मीटर। लेकिन हमें 1 राउंड के बाद नहीं बताना, हमें 2.5 राउंड के बाद बताना है। तो डिस्टेंस आफ्टर 2.5 राउंड्स कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई 200, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.5 मैंने 25/10 लिख दिया और 200 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 500 मीटर। तो डिस्टेंस आफ्टर 2.5 राउंड कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। कितना आ गया बच्चों डिस्टेंस? 500 मीटर। कितनी देर के बाद? 2.5 राउंड्स के बाद। ये बात समझ में आई आपको कि कैसे निकाला? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 1 राउंड में वो कितना चलेगा? 4 इंटू ऑल साइड्स। एक साइड 550 मीटर है, तो 4 साइड्स कितनी हो जाएंगी? 200 मीटर। अरे बच्चों यहाँ से निकलेगा ना, 4 इंटू साइड, और साइड कितनी है? 4 इंटू 50, कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, तो हमें कब निकालना है? 2.5। एक राउंड के बाद कितना होता है? 200 मीटर। तो 2.5 राउंड के बाद कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो आपको मिल जाएगा 2.5 राउंड के बाद कितना डिस्टेंस होता है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है कि 2.5 राउंड के बाद उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। आओ उसको देखते हैं। 2.5 राउंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो हमारा 2.5 राउंड्स के बाद डिस्टेंस हमने निकाल लिया। कितना आया डिस्टेंस? 500 मीटर। अब हमारे को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2.5 राउंड के बाद। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी
बीच में जितना घुमा फिरा हमें कुछ नहीं लेना देना, फाइनली कहाँ पर पहुंचा हुआ है उस पॉइंट को पकड़ लो, शुरू वाले पॉइंट को पकड़ लो और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो, वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। आओ देखें, स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, स्टार्ट फ्रॉम ए, मैंने मिटा दिया, स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, ए से स्टार्ट किया था। तो ठीक है, अब हमें देखना है 2.5 राउंड्स के बाद वो होगा कहाँ पर, वो उसका फाइनल पॉइंट होगा, फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेंगे और हमारे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। एक राउंड के बाद वो वापस ए पर आ जाएगा, 2 राउंड के बाद वो वापस दोबारा से ए पर आ जाएगा और 2.5 राउंड्स के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, सी पर। कहाँ पहुँच जाएगा, सी पर। अब देखो बच्चों, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से सी तक जाने का रास्ता तो ये भी है, लेकिन हमें ये वाला रास्ता नहीं लेना, हमें कौन सा रास्ता लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, AC निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90। अब इस पोर्शन को मैं निकाल के बाहर इस तरह से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है A, ये क्या है B और ये क्या है C। हर साइड की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, हर साइड की लेंथ कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 90 का। अब जो फार्मूला मैंने दिया हुआ है वो लगाओ आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, ये AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो H की वैल्यू रख दो AC का स्क्वायर। बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ये, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB, यानी कि AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, BC कितना है, 50 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 50 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2500 प्लस इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2500। ठीक है, अब इसको देखो, ये कितना हो जाएगा, 5000। AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5000 के। अब अंडर रूट ले लो बोथ साइड, टेकिंग, आई होप आपको ये कंसेप्ट आता होगा अंडर रूट वाला, यदि नहीं आता तो जब हम मैथ पढ़ेंगे मैं उसके अंदर आपको पढ़ा दूंगा। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लो बच्चों, अंडर रूट ले लो, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ट्रायंगल को मैं हटा रहा हूँ मैं। अंडर रूट बोथ साइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँच गए थे हम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5000। ठीक है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5000। जब अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और याद रखना स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर ऐसे अंडर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी ऐसे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो बच क्या गया, AC। अब इसके बारे में सोचो, इसको क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, 50 × 100, 50 × 100। अब ध्यान से देखो, 50 × 100, अब 100 इसको अलग अलग लिख लो, अंडर रूट 15 × अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 का। तो अभी ये और भी सोल्व हो सकता है, तो यहाँ से इसके और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 2, मैं एक स्टेप में भी कर सकता था, मैं आपके लिए जानबूझ के कर रहा हूँ, 5 5 2। तो यहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों, AC इज इक्वल टू ये, तो AC किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 100 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल, और ये कितना आ गया, 50। अब AC इज इक्वल टू 10, रूट 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 5 × 25 2। तो यहाँ से देखो ये जो पेयर बन रहा है, पेयर का सिंगल बाहर आ जाएगा, यानी 5, और बाहर 10 पड़ा हुआ है, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50√2 मीटर। AC कितना आ गया, 50√2 मीटर, और AC ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। AC ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई बच्चों, 50√2 मीटर के इक्वल, किसके इक्वल आ गई, 50√2 मीटर के। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बेस पर किस तरह से, एक आखिरी टाइप रह गई है, अब उसके न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप जितने न्यूमेरिकल अभी तक हमने किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे,
और मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। अब ये जो न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे कराने के लिए जा रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, डिस्टेंस को लेकर, डिस्प्लेसमेंट को लेकर, या कब राउंड कंप्लीट होता है, कब हाफ राउंड होता है, ये सब के सब इस्तेमाल हो जाएंगे। तो बेटर है कि आपको सभी अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब का सब आपके माइंड में थोड़ा हो। यदि वो सब आपके माइंड में क्लियर है तो आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी के साथ कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। सपोज करो एक पर्सन है, वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक। यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ए, सेंटर है सर्कल का ओ, और रेडियस है सर्कल की मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि हमारे को बोला हुआ है कि ये जो पर्सन है वो एक राउंड, ये जो पर्सन है वो एक राउंड जो है, एक राउंड को 40 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। एक राउंड को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो बताओ कि वो 140 सेकंड के बाद 140 सेकंड के बाद उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा, ये सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। अभी तक आपने इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप बहुत आसानी से कर दोगे। सवाल दोबारा से समझने की कोशिश करो। एक पर्सन है, उसने ए से चलना स्टार्ट किया, इस तरह से घूमा, एक राउंड ले लिया। एक राउंड लेने में इस बार हमें ये नहीं बताया उसने इतने राउंड कंप्लीट कर लिए, तो अब बताओ उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। इस बार हमें थोड़ा सा अलग से पूछ लिया सवाल में। क्या पूछा कि एक राउंड जो है ना वो 40 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो बताओ 140 सेकंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमारे को ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, हमारे को क्या बताना है कि 140 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितना होगा। मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत डिटेल में अभी तक मैं आप सब कुछ आपको बताता आया हूँ। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला। अब आप देख लो 140 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चला, वही उसका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। इनिशियल पॉइंट पकड़ लो, इनिशियल पॉइंट के बाद फिर देखो वो घूम फिरने के बाद फाइनल पॉइंट उसका क्या है, उन दोनों पॉइंट्स का क्या करो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं डिस्टेंस जो कि आसान है। एक राउंड वो कितनी देर में कंप्लीट कर रहा, 40 सेकंड में, और वो चला कितने सेकंड, 140 सेकंड। तो अब आप यहाँ से देखो कि 140 सेकंड में उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर हमें ये पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो कितना चला, और कितना चला वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो अब हम देखते हैं कि 40 सेकंड में चलो, इन 40 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स 1 राउंड, ठीक है। 1 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, इन 1 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स इज इक्वल टू 1/40 राउंड। और हमें क्या देखना है, कितने सेकंड में, 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड, आफ्टर 140 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स 1/40 इंटू 140। अब यहाँ से देख लो तो इतने राउंड्स मिल जाएंगे हमारे को। तो ये सॉल्व करके आएगा 14/4 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 राउंड्स। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों, वो ऑब्जेक्ट 140 सेकेंड्स में, इन 140 सेकेंड्स ही कवर्स 3.5 राउंड। सवाल ख़त्म हो गया? नहीं, अभी हम क्या निकाल पाए कि एक 140 सेकंड में उसने कितने राउंड किए, लेकिन हमें निकालना क्या है, 140 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है, अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन वन राउंड ही कवर्स डिस्टेंस, कितना कवर करता है, एक सरकमफ्रेंस। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक सरकमफ्रेंस 2πr। और in 3.5 rounds he covers 3.5
2 पाई आर इंटू 3.5। बस इसको सॉल्व करना है अब हमारे को। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चों 14, और इसको क्या लिख सकते हैं 35/10। अब ध्यान से देखो 7 2 जा 14, 2 5 5 7, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 7, ये बन गया 44 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 30, 308 मीटर। ये क्या निकल गया डिस्टेंस कितनी देर बाद, आफ्टर 140 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई होगी कि सवाल क्या था, एक राउंड वो कितनी देर में कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, और 140 सेकंड के बाद उसने कितने डिस्टेंस कवर किया और कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की। फिर हमने सोचा डिस्टेंस निकालना है हमारे को, हम कैसे निकालें, तो फिर मैंने आपको बताया होता ये देख लो डिस्टेंस निकालने के लिए वो कितना चला, एक राउंड में वो कितना चलता है, एक सरकमफ्रेंस। फिर हमें देखना पड़ेगा इस बार 140 सेकंड में कितने राउंड हुए। पहले हमने नंबर ऑफ राउंड निकाला कि इन 40 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स 1 राउंड, तो इन 1 सेकंड 1/40 राउंड, और कितने सेकंड्स में निकालना है 140 सेकंड्स के बाद, तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/40 इंटू 140 राउंड, तो ये कितना आ गया 3.5 राउंड्स। तो यानी कि 140 सेकंड में वो 3.5 राउंड्स कवर करता है। तो इसका मतलब क्या, अब हमारे को निकालना क्या है डिस्टेंस, कितने राउंड्स का 3.5 राउंड्स का, और एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड में वो ये इतना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एक राउंड में वो एक सरकमफ्रेंस सर्कल की करता है, और 3.5 राउंड में वो कितने कर लेगा 3.5 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसे सोल्व करके हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 308 मीटर। अब हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि उसने 140 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उतार लिया आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है बहुत सिंपल है, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, पॉज कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है कि उसका इनिशियल पॉइंट पकड़ लो और फाइनल पॉइंट पकड़ लो। अब देखो इनिशियल पॉइंट बच्चों उसका क्या था, इनिशियल पॉइंट था ए से वो स्टार्ट हुआ, और 140 सेकंड में वो कितना चला, अभी हमने निकाला 140 सेकंड में वो 3.5 राउंड्स चला। अब ये देख लो कि 3.5 राउंड्स के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, वो आपका फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। एक राउंड के बाद कहाँ होगा, वापस ए पर। 2 राउंड के बाद कहाँ होगा, वापस ए पर। 3 राउंड के बाद कहाँ होगा, वापस ए पर। तो अब हाफ राउंड बचा, हाफ राउंड में वो कहाँ पहुँच चुका होगा, बी पर। तो यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट कितना है ए, और फाइनल पॉइंट कितना है बी, और ये क्या है सेंटर। और ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, लेकिन हमें ये वाला रास्ता नहीं लेना। दूसरा रास्ता क्या है, ये वाला। और ये वाला क्यों लेना है हमारे को, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। हमें डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट का। तो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है और ये वाला रास्ता कंपैरेटिवली इस रास्ते के छोटा है। तो हम इस वाले रास्ते को फॉलो कर लेंगे, और ए उसका इनिशियल पॉइंट था, यानी कि जहाँ से उसने जर्नी की शुरुआत की थी, और आफ्टर 3.5 राउंड्स वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट बी पर। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए बी। और आप ध्यान से देखो बच्चों, ए बी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर, और ए बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल की रेडियस कितनी है 14, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितनी निकली, 2 × 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। प्यारे बच्चों, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया तकरीबन 2 घंटे लिए मैंने आपको मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। हालांकि इन सब बातों को 20-25 मिनट में भी कवर किया जा सकता था, लेकिन उससे होता क्या, आपको 2-3 क्वेश्चन करने आ जाते, लेकिन पूरे का पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप ना होता। तो आज आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में इतना ही जान चुके हैं जितना आप जान चुके हैं, ये मोर देन सफिशेंट है कि आपको अभी के अभी मैं 11th क्लास में बिठा दूं तो 11th क्लास में भी आप जाकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इस चैप्टर को। मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन को लेकर हमने काफ़ी बातें सीखी हैं। तो
तो लंबा लेक्चर बनाने का पर्पज़ यही है, तो आप बोर मत होना कि लेक्चर लंबा बन रहा है, ये इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि हम हर चीज़ को डेप्थ तक कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।